तो स्वागत है दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा नया टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र है? कितना है? 10.4, 10.5, 10.6 या 10.7? तो 10.5 है ना भारत के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्र पर्वतीय है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5। सेकेंड ऑप्शन सही आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग पहाड़ी क्षेत्र है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट भाग तो पर्वतीय है, कितना पहाड़ी है, कितना पठारी है, कितना मैदानी है? तो पहाड़ी भाग है वो है 18.6% भूभाग पहाड़ी है, 18.6। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा 27.7%। और जो पहाड़ी नहीं पठारी 27.7 हो जाएगा पठारी। बाकी शेष मैदान है ना वो जाएंगे 43.2%। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पठारी है? मतलब कितना परसेंट भाग पठारी है? कितना हो जाएगा? 27.7। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया मैदान कितने हो गए? 43.2। तो देखो 10.5 हो जाएंगे पर्वत, 18.6 हो जाएंगे पहाड़, और 27.7 हो जाएगा पठार, और 43.2 हो जाएगा मैदान। 43.2% हो जाएंगे मैदान। भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो हो जाएगा 43.2% भाग मैदानी है, 27.7 हो जाएगा पठारी, 18.6 हो जाएगा पहाड़, और 10.5 हो जाएगा पर्वत। ठीक है, चारों प्रश्न क्लियर है आपके? चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भारत में कितने भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं? तो धरातलीय विशेषताओं के आधार पर है ना भारत में 5 प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं, भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी और द्वीपीय समूह। कितने हो जाएंगे? 5। सेकेंड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा इसका। हिमालय, उत्तरी मैदानी, प्रायद्वीपीय, तटवर्ती और द्वीपीय प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भारत में भू आकृतिक प्रदेश नहीं है। 5 बताए थे मैंने, हिमालय, उत्तरी मैदानी, प्रायद्वीपीय, तटवर्ती और द्वीपीय। तो इनमें से द्वीपीय नहीं है इसके अंदर, तो नहीं है। उत्तरी मैदानी भी है, हिमालय भी है, प्रायद्वीपीय भी है, दक्षिणी नहीं है। दक्षिणी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भारत में भू आकृतिक प्रदेश है। देखो मैंने 5 बताए थे, 5 कौन कौन से बताए थे भू आकृतिक प्रदेश? हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह प्रदेश। तो इसमें तटवर्ती है, द्वीपीय है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में कितने क्षेत्र में विस्तृत है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश उत्तरी भाग में एक वृत्त चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो मैं किताब बता दूंगा, उस किताब में से देख लेना, वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें इस चैनल पे ना बहुत सी किताबों के लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाए जाने हैं इसमें। तो जो भी जिस भी किताब में से बनाए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा ये किस किताब में से बनाए गए हैं। तो आप उस किताब को ले आना, पढ़ लेना, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमालय नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश कितनी डिग्री रेखाओं के मध्य स्थित है? जो हिमालय पर्वतीय नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश है ना वो कितनी डिग्री रेखाओं के मध्य स्थित है? तो 74 डिग्री से 96 पूर्वी देशांतर तक 22 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, 22। हिमालय की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? देखो हिमालय की उत्पत्ति के विषय में है ना 2 सिद्धांत दिए गए हैं, कोबरा का भूसन्नति का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन 1 व 2 दोनों। ठीक है,
अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? भूसंचलन से, नदियों से, बर्फ के जमने से या उपरोक्त सभी से? भी आप बताओ, हिमालय पर्वत है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैं नहीं बता रहा, ब्लू टिक नहीं लगाना, ठीक है? इसमें छोड़ दो, ब्लू टिक छोड़ दो इसको। आप बताओ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है इसमें। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोबरा के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सी भूषण नदी थी? देखो, कोबरा कौन था? पता आपको कौन था? बताओ कौन था कोबरा, कमेंट में देख। अब बात करते हैं, कोबरा के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सी भूषण नदी थी? कोबरा के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूषण थी। 33 भूषण थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? वही प्रश्न वापस आ गया। इसमें मत लगाना बुलेट टिक, इस क्वेश्चन को रहने दो, इनको बताने दो, क्योंकि ये जो थ्योरी पढ़ी हुई है इन्होंने, उस थ्योरी में से इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ईजी आंसर है इसका, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। छोड़ दो, हाँ कोई दिन, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। आप बताइए, आप उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। हिमालय की उत्पत्ति में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? कोबरा का भूषण सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, या दोनों सिद्धांत करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं करता? बताओ कौन सा सिद्धांत है जो हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताओ कौन सा सिद्धांत करता है इनमें से, जल्दी से बताओ कौन सा करता है? कोबरा का करता है, प्लेट विवर्तनी का करता है, या दोनों ही करते हैं, या दोनों ही नहीं करते? दोनों ही सिद्धांत है जो उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय के भाग है। देखो, भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय के कितने भाग है, और कितने भागों में से कौन से भाग इसमें नहीं है? तो देखो, भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय के 3 भाग किए गए हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय स्थित है, पूर्व में स्थित है, पूर्व पश्चिम में है, उत्तर दक्षिण में है, या उत्तर में? बताओ ट्रांस हिमालय कहाँ पे स्थित है? TRANS, ट्रांस कहाँ पे है बताओ? ये हिमालय उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है? बताओ कहाँ पे? पूर्व में है क्या? बताइए, पूर्व में है क्या? मेरे अनुसार तो पूर्व में है। ट्रांस हिमालय लगभग कितनी दूरी में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, जो मुख्य रूप से लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। और ये कितनी दूरी में स्थित है? तो ये 1000 किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय को। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई तथा औसत ऊंचाई कितनी है? तो ट्रांस हिमालय, उसकी चौड़ाई तो लगभग है 250 किलोमीटर, तथा औसत ऊंचाई हो जाएगी 4000 मीटर। मीटर है, किलोमीटर नहीं है, याद रखना। 4000 मीटर। अब किलोमीटर में कितनी होगी 4000 मीटर? आप बताओ देखिए, 4000 मीटर किलोमीटर में कितना होता है? जल्दी से बताओ देखिए। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ ही नहीं यार, जो थ्योरी है उसमें से इजी इजी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप बोलो ये इतनी इजी है, तो जो थ्योरी याद कराना हमारा उद्देश्य है। बाकी क्वेश्चन कितने ही, एक ही क्वेश्चन में से आप 1000 क्वेश्चन बना लो, उसमें कोई वो बड़ी वाली बात नहीं। अगर आपको बेस आता है तो आप आसानी से कर लोगे। कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? कुटनाड, कराकोरम, लद्दाख या जास्कर? बताओ कौन सी नहीं है? कुटनाड नहीं है, कराकोरम भी है, लद्दाख भी है, और जास्कर भी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, या कुटनाड है? तो जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे उत्तरी श्रेणी का है, और कराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर है। ये कराकोरम ही ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे ऊंची है कि कराकोरम? बताओ देखें। और इसकी ऊंचाई कितनी है कराकोरम की?
ऊंची श्रेणी है ना, बताओ कितनी ऊंचाई है इसकी, देखे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू, वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ? चंद्र बिंदु, क्योंकि इसमें कहीं भी चंद्र बिंदु नहीं लगा। जैसे ऊंची है तो ऊंची में भी ऊके चंद्र बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु नहीं लगाया गया इसमें। ये थोड़ी सी ये मिस्टेक की गई है एडिटिंग में, चंद्र बिंदु लगा लेना, ठीक है। वैसे आप यही में हिंदी तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी ध्यान दे लेना आप एक बार। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, नुब्रा घाटी श्योक किस श्रेणी के बीच में स्थित है? कराकोरम या जास्कर, कराकोरम तथा लद्दाख, जास्कर तथा लद्दाख, कुटनार तथा जास्कर। तो अब आप बताओ, देखो जो ये नुब्रा घाटी श्योक किस श्रेणी के बीच में स्थित है? यह कराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन कराकोरम तथा लद्दाख वाला। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस घाटी का प्राचीन स्थानीय नाम डूमरा फूलों की घाटी था? तो डूमरा है ना, इसका मतलब फूलों की घाटी। किस घाटी का नाम था ये बताओ? नुब्रा घाटी का नाम था, अर्कू घाटी का था, बराक घाटी का था या बीटा घाटी का था? तो ये है नुब्रा घाटी का नाम था। क्या? डूमरा, प्राचीन नाम फूलों की घाटी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस घाटी क्षेत्र में दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं? अब दो कुबड़ वाले ऊंट है ना, देखो कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसमें ये चंद्रबिंदु भी, इसमें इस टॉपिक में चंद्रबिंदु नहीं लगाया गया, अभी मुझे पता चला कि, है ना, ऊंट के ऊपर चंद्रबिंदु। तो किस किस घाटी में है ये? बीटा घाटी क्षेत्र में, नुब्रा घाटी क्षेत्र में है। तो यह नुब्रा घाटी क्षेत्र में दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाले ऊंट जानते हो क्या? गूगल पे सर्च करो, फोटो देखो उनकी कैसी है, देख। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है? जास्कर श्रेणी, कुटनार श्रेणी, लद्दाख श्रेणी या उपयुक्त कोई नहीं? तो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है? तो काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 स्थित है। तिब्बत में किस श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है? लद्दाख श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। काराकोरम को नहीं, जास्कर को भी नहीं, कुटनार को भी नहीं, लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है? पिछोला झील है, मानसरोवर झील है, सांबर झील है, उपरोक्त सभी। बताओ कौन सी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पिछोला झील कहाँ पे है, सांबर झील कहाँ पे है, मानसरोवर झील कहाँ पे है? अगर आपको ये पता है ना, आप आसानी से कर लोगे इस प्रश्न का आंसर। कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है? मानसरोवर झील है क्या? देख गए हो क्या कभी उधर? अगले प्रश्न है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी 8586 मीटर 8586, नंदा देवी चोटी 7816 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन केटू 8611 मीटर, रोकपेसी चोटी 7788। तो जो रक्कापेसी है ना चोटी, ये 7788 मीटर, यह सबसे ऊंची लद्दाख श्रेणी की। कराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, रांची का पठार, दक्कन का पठार। तो लद्दाख का पठार स्थित है कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य। सेकंड
सन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा, ध्यान रखना थोड़ा ऊंचे में, चंद्र बिंदु वाला। दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, रांची का पठार या छोटा नागपुर का पठार? बताओ, देखिए सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है क्या भारत का सबसे ऊंचा पठार? बताओ देखिए। मेरे अनुसार तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमालयी पर्वत, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, कराकोरम है या कुटनार श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जास्कर श्रेणी। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये श्रेणी है ना जास्कर श्रेणी, उत्तर पश्चिम में सुरुंदी घाटी से दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी तक स्थित है। ठीक है, कहां से? सुरु नदी से कर्णाली नदी तक। जास्कर श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है या राजस्थान में स्थित है या पंजाब में है? तो बताओ कहाँ पे है। देखो जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तिब्बत में भी स्थित है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। जो जास्कर श्रेणी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कामेट। हाँ आ गया ना क्वेश्चन। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट चोटी है, कंचनजंगा चोटी है, ससरेट कांगड़ी चोटी है या नंदा देवी चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामेट चोटी, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है इसका। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जास्कर श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? सिंधु नदी घाटी, भाखड़ा नांगल घाटी, भागीरथी घाटी या तीन भुजाओं वाली घाटी? तो जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? सिंधु नदी घाटी स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन, जास्कर श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। मुख्य हिमालय पर्वतीय प्रदेश का कौन सा भाग है? आप बताओ, ये जी सा प्रश्न इसका तो कौन सा है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है? ये मुख्य हिमालयी प्रदेश पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग है जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय तथा मुख्य हिमालय के बीच है ना, सिंधु सांगपो सच्चर जोन स्थित है। सिंधु सांगपो सच्चर जोन स्थित है कहाँ पे? ट्रांस हिमालय तथा मुख्य हिमालय के बीच में। मुख्य हिमालय का विस्तार किस क्षेत्र में है? भारत में है, नेपाल में है, तिब्बत में तथा भूटान में है? तो देखो मुख्य हिमालय का विस्तार है, भारत में भी है, नेपाल में भी है, तिब्बत में भी है और भूटान में भी है। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है इसका। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्य हिमालय कितनी दूरी में विस्तृत है? 600 किलोमीटर में, 1200 किलोमीटर में, 2400 किलोमीटर में या 4800 किलोमीटर में? तो मुख्य हिमालय है ना, वो 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ना, सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है मुख्य हिमालय। किस हिमालय के दोनों किनारों पर सिंटेक्सियल मोड़ या अक्षसंघीय मोड़ स्थित है? अक्षसंघीय मोड़ किस हिमालय के दोनों किनारों पे है? ट्रांस हिमालय के, पूर्वांचल के है या मुख्य हिमालय के हैं? तो मुख्य हिमालय के दोनों किनारों पर है ना अक्षसंघीय मोड़ स्थित है मुख्य हिमालय के। मुख्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है? तो मुख्य हिमालय उसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक मतलब 400 किलोमीटर तथा पूर्व में कम 150 किलोमीटर है। पश्चिम में तो हो जाएगी 400, पूर्व में हो जाएगी 150 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, पश्चिम में 400, पूर्व में
150। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 2500 मीटर पे, 3500 मीटर पे, या 4500 पे, या 5500 मीटर पे? तो पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा है ना, 5500 मीटर की ऊंचाई पर, तथा पूरी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, क्योंकि पूरी हिमालय क्षेत्र है ना, वहां पे आर्द्रता अधिक है। पूरी हिमालय की हिमरेखा कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 4000 मीटर पे, 4500 मीटर पे, 5000 मीटर पे, या 5500 मीटर पे? पूरे हिमालय की हो जाएगी 4500, और पश्चिमी हिमालय की हो जाएगी 5500 मीटर की ऊंचाई पर। 5500 मीटर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा, पूरी हिमालय की हो जाएगा 4500 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख्य हिमालय की श्रेणी नहीं है। मुख्य हिमालय है, उसकी श्रेणी कौन सी नहीं है? वृहद हिमालय है क्या, सीमांत हिमालय है क्या, लघु हिमालय है क्या, या शिवालिक है क्या? बताओ कौन सा हिमालय नहीं है? मेरे अनुसार तो शिवालिक नहीं है, आपके अनुसार बताओ कौन सा नहीं है? बताओ बताओ, देखिए कौन सा नहीं है? अरे पागलो, ध्यान तो रखो, शिवालिक नहीं, सीमांत हिमालय, ठीक है? हिमालय नहीं लगाया तो आपने ऐसे समझ लिया उसको, हाँ। वृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से, पूर्व में नामचा बरवा चोटी के मध्य स्थित है, परंतु यह इनके बीच की कितनी दूरी में विस्तृत है? अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो। वृहद हिमालय है ना, पश्चिम में नंगा पर्वत से, पूर्व में नामचा बरवा की चोटी के मध्य स्थित है। ये तो इसने खुद ने बता दिया प्रश्न में, वृहद हिमालय। पर कितनी दूरी में विस्तृत है ये है कितनी में है? 2400 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है। अगला प्रश्न, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई तथा औसत चौड़ाई कितनी है? जो वृहद हिमालय है ना, वो उसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 6100 मीटर, तथा औसत चौड़ाई हो जाएगी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर को किलोमीटर मीटर में कितना होगा बताओ देखें। और 6100 मीटर है, वो किलोमीटर में कितना होगा ये भी बताओ देखें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती है ये भी बताओ देखें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। जनरली यार सभी जानते हो इस प्रश्न का उत्तर तो आप, कि जो वर्ष भर ढकी रहती है किससे? बर्फ से। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है क्या, कामेट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है? तो माउंट एवरेस्ट आ गया ना इसमें। 8848 मीटर। किलोमीटर में कितना होगा ये बताओ देखिए आप। 8000 को किलोमीटर में कितना होगा? मतलब किलोमीटर में, सॉरी, मीटर में तो दे रखा है 8000। माउंट एवरेस्ट को किस क्षेत्र में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है, चीन में जाना जाता है, इंडिया में जाना जाता है, नेपाल में जाना जाता है? देखो, एवरेस्ट है ना, उसको तिब्बत भाषा में तो चोमोलुंगमा कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं आप बताओ देखें, भूटान में क्या कहते हैं आप बताओ? सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी जो क्या है, थोड़ी चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो कोशिश की इसको कम से कम 2 या 3 वीडियो में पूरा करें। एक वीडियो में तो बना बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर जब ये टॉपिक हो जाएगा, इसे मान 30% जो हमारी है ना ज्योग्राफी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।